खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 101 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि संस्था के द्वारा दिनांक 8/3/2026 रविवार विश्व महिला दिवस पर दोपहर 12:30 पर प्राकृतिक चिकित्सालय चौपसनी रोड, जोधपुर श्री परशुराम रत्न सीजन 7 गुरु गोविंद रत्न 2026 का आयोजन किया, जिसमें अंगदान, कन्यादान व नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों के परिवारजन, दिव्यांगन, विशेषजन, समाज सेवियों, खेलकूद, रक्तदाता, संगीत व कला, विधि व न्याय, धर्म व ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 101 प्रतिभाओं और संस्थानों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर गुरु गोविंद रत्न 2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में श्रीमती मनमीत सोलंकी, प्रशासनिक अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, श्रीमती इंदु राठौर, साध्वी व गादीपति मां काली माता मंदिर, रणजीत जोशी, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, महेश श्रीमाली, उपाधीक्षक राजस्थान पुलिस, श्रीमती सिद्धि जौहरी, पंडित विजय दत्त पुरोहित, डॉक्टर अनुराधा व्यास, सदस्य जिला उपभोक्ता मंच व राजेंद्र जैन रहे, जिनका साफा दुपट्टा पहना कर व मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। पंडित ओम श्री राम के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट जियाराम बिशोई, एडवोकेट महेश जोशी, अंकित पुरोहित, अविनाश मुथा, एडवोकेट सुनील ओझा, श्रीमती मैना व्यास, सुनील परमार, कृष्णा पवार, भरत सिंह चौहान, मोहित चौधरी, अंकित पुरोहित, श्रीमती शेवता देवड़ा, अक्षिता कच्छावा, श्री उर्वशी, राम आनंद व्यास, कुलदीप सारस्वत आदि ने सहयोग किया। मंच संचालन आनंद प्रकाश कल्ला व पूर्णिमा चौहान ने किया। कार्यक्रम के अंत एडवोकेट संजीव व्यास ने सभी धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। के ऊपर जो राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद आज गुरु गोविंद रत्न सम्मान समारोह जो आयोजित कर रहा है, उसके लिए आप सबको बधाई। जो भी सम्मानित हो रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। और महिला नारी तू नारायण, तो मेरा तो एक ही संदेश है कि आपके आसपास जो भी नारी है, चाहे वो माँ है, बच्ची है, चाहे पत्नी है, उनको आगे ऊपर उठाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, वो हमेशा आप प्रयास करें। उनको अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरित करें और उनको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आदरणीय गुरु गोविंद जी कल्ला को याद करूँगी। गुरु की जो उन्होंने कहा है कि गुरु की फौज हरदम करे मौज, उसी को याद करते हुए ये कार्यक्रम है। तो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हुए जो ब्राह्मण सेवा जो परिषद है, उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उसके लिए साधुवाद। पर्याय अलग अलग है। आदरणीय जो हमारे पहले पूर्व वक्ता हैं, उन्होंने बात कही थी कि महिला दिवस या मातृशक्ति, प्रत्येक चीज के अलग पर्याय हैं। धर्म, हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज का जो समय है वो भी समय काल का समय चल रहा है, तो हर घर में काल है। इसलिए मैं आप सभी को एक ऐसा मंत्र देना चाहती हूँ, अगर आप लिख सको तो, जिससे किसी के घर में कोई प्रकार का काल ना हो, कोई प्रकार की कष्ट भी जो घर में सबके शोक चल रहा है, कोई न कोई घर में दुख, तकलीफ, बाधा जो चल रही है, इसके निवारण के लिए अगर आप मंत्र लिखते हो तो लिख दीजिए। लिखो ओम क्लीम काल। तीसरा परशुराम रत्न सीजन 7 जो ब्राह्मण सेवा परिषद कर रहा है, उसके एडवोकेट संजीव जी व्यास को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेहमान और सम्मान देकर इस मंच पर बुलाया और हमारा मान और सम्मान किया। आज बोलूं किस पे? अंगदान पे,
या अलग अलग क्षेत्रों पे आप सबका जो मान और सम्मान और आपको सम्मानित कर रहे हैं उस पर। जी सर बताएं। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद की तरफ से श्री परशुराम रत्न सीजन 7 में आज गुरु गोविंद जी रत्न समारोह 2026 रखा गया। गुरु गोविंद जी के बारे में मारवाड़ के अधिकांश लोग जानते हैं। वो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। मान गायिका को उन्होंने करीब 70 भाषाओं के अंदर जो है वो गाकर के एक नया इतिहास बनाया था। उनके कई शिष्य फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अच्छे संगीतकार और गायक और गायिकाएँ हैं। गुरु एक वर्सिटाइल पर्सनालिटी थे। वो जोधपुर की कल्चर, जोधपुर के इंसानों से अपनापन का जो एक भाषा है उसको कायम रखा। और जोधपुर में कोई भी फंक्शन हो वो हमेशा जाते हैं, लेकिन संगीत का जो क्षेत्र था वो उसमें गुरु हमेशा जो है प्रथम रहे। उनके बिना वो प्रोग्राम, वो महफिल हमेशा अधूरी रहती थी। तो ऐसी हमारे जोधपुर की मारवाड़ की शख्सियत का आज भाई संजीव व्यास अध्यक्ष इस संस्था के हैं, और सुनील ओझा, भाई मूथा, भाई प्रकाश जोशी, श्वेता जी, नैना जी और इन सब ने मिलकर के जो आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी महीने, 1.5 महीने की जद्दोजहद के बाद में एक ग्रैंड फंक्शन, सक्सेसफुल फंक्शन किया गया, जिसमें ज़्यादातर महिला शक्ति का सम्मान किया गया। और आज इंटरनेशनल वुमेन डे भी है, और आप देखिए स्टेज पे भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, क्योंकि महिलाओं ने जो पिछले 10 सालों में एक तो प्रोग्रेस की है। महिलाएं आज के समय में मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान हाईकोर्ट की जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेज हैं, और पायलट्स भी जो है सोबिया कुरैशी का नाम लीजिए, और भी कई महिलाएं जो है डिफेंस के अंदर देश की सेवा कर रही है। तो मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में करीब 70% सिलेक्शन राजस्थान जुडिशल सर्विसेज में महिलाओं का हो रहा है। और कल के अखबारों में था कि 11 महिलाओं ने यूपीएससी के एग्जामिनेशन के अंदर जहाँ कलेक्टर बनाए जाते हैं उसमें बाजी मारी और प्रथम रही। तो इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। महिलाएं सशक्त है तो समाज सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, राज्य सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। आप देखिए शास्त्रों में भी लिखा है कि नारी पूजन थे। नारी की पूजा जो है वो सनातन धर्म में की जाती है, भारतवर्ष में की जाती है, देवी स्वरूप इनको माना जाता है। तो आज इस अवसर पर जहाँ विद्या, लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक भी देवी देवताओं में महिलाएं रही हैं, तो आज मैं संजीव जी व्यास को फिर बधाई देना चाहता हूँ कि महिला दिवस के दिन ही आज ये गुरु गोविंद सम्मान समारोह रखा गया है। और वो वास्तव में रत्न जैसे व्यक्तित्व का जो है उनकी याद में आज सम्मान किया। मैं आपकी पूरी कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ। और संजीव जी हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की प्रोग्रेस के लिए, महिलाओं को जो है वो समाज में आगे लाने के लिए मैं समझता हूँ साल में करीबन 8-10 प्रोग्राम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रेरणा के सूत्र हैं। संजीव भाई से भी दूसरे समाज के और जोधपुर के वासियों को सबक लेना चाहिए और इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम किए जाए, जिससे समाज में बेटी पढ़ाओ और जो है बेटी को ऊंचा स्थान मिले। तो इसके लिए मैं संजीव जी और भाई मूथा जी, भाई सुनील ओझा और इनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मातृ शक्ति के रूप में महिलाओं का हमारे परम श्रद्धेय गुरु गोविंद कल्ला जी, जिनकी विचारधारा थी कि अगर इस संसार में धरती पर एक अगर सबसे बढ़िया स्कूल होती है तो वो घर में माँ होती है, और माँ जो संस्कार देती है, नारी जो संस्कार देती है,
उसी से ही समाज ऊपर बढ़ता है और समाज में प्रगति आती है, उसी से समाज बलवान सशक्त होता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो आज उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम से गुरु गोविंद रत्न सम्मान समारोह 2026 हमने आयोजन किया, जो हमारा परशुराम रत्न सीजन 7 है। इसमें हमने आज 101 प्रतिभाओं का सम्मान किया, जिसमें विशेष रूप से हमने उन व्यक्तियों का सम्मान किया जो जीते जी तो समाज के लिए अच्छा कार्य करके गए, लेकिन जाने के बाद में भी इस समाज को अपने जीवन की अमूल्य चीज़ें यानी अपना अंग, अपना शरीर, अपने नेत्र, अपना हार्ट, अपना लीवर देकर दूसरे की ज़िंदगी को जीवन करके गए हैं, उनकी आंखों में रोशनी देकर गए। और आज भी हमारे बीच में दूसरों के दिल में धड़क रहे हैं, दूसरों की आंखों से इस दुनिया को देख रहे हैं। ऐसे परम श्रद्धेय लोग और उनके परिवारजन जिन्होंने उस दुख की घड़ी में भी अपना नहीं सोचकर इस समाज का सोचा, इस समाज में जो लोग जिनको जरूरत थी उनके अंगों की, उस अंग का उन्होंने दान किया। ऐसी प्रतिमाओं का हमने सम्मान किया। मैं और मेरी पूरी टीम जिन्होंने रात मिलकर, जिसमें भाई सुनील ओझा, अविनाश मूथा, अंकित पुरोहित, आशीष पुरोहित, बहन कृष्णा जी, मैना जी, शीतल सुराना, अक्षिता जी, मेरी प्रिय छोटी बहन अंकर पूर्णिमा चौहान, मेरे गुरु आनंद जी कला जी और मेरे सारे टीम के लोगों ने बहुत सहयोग किया। उन लोगों के कारण ही आज ये सम्मान समारोह हम लोग आयोजित कर पाए और आज ये जो 7वां सेलिब्रेट हुआ उन सभी के कारण हो पाया। तो मैं हर किसी से चाहता हूँ कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जो समाज के लिए कुछ करता है, अपने जीवन में तो करता है, उसका सम्मान हो। और जो समाज को जीवन के प्रतिदान भी बहुत सी चीज़ें देके जाते हैं, तो ये मिट्टी का शरीर है जो मरने के बाद में केवल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन किसी दूसरे के काम आ सकता है, जिससे दुनिया को नई रोशनी, चिकित्सा क्षेत्र में उपचार करने के लिए बहुत सारी उनके लिए पढ़ाई के लिए एम्स में बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों ने अपना तन दिया, अपना अंग दिए, उन लोगों को नमन करता हूँ और मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे परम गुरु भाई साहब रणजीत जोशी भाई साहब जी, जिनको कि अभूतपूर्व अध्यक्ष हैं, जो राजस्थान में एक रिकॉर्ड है, 18 बार अध्यक्ष बने हैं, 2 बार आप बार काउंसिल के मेंबर बन चुके हैं, वर्तमान में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेंबर बने और आप बार काउंसिल के भी अध्यक्ष बने, हमारा और हमारे पूरे वकील समुदाय का और उसके साथ में समाज का भला करें। जय हिंद, जय भारत, जय गोपाल जी। बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा 2 प्रकोष्ठ की ओर से गुरु रत्न का सम्मान समारोह रखा गया, जिसके अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो उत्कृष्ट कार्यों के अंदर अग्रणी रहती हैं उनका सम्मान किया गया। और ऐसे परिवारों का सम्मान हुआ जिन्होंने अपने एक दुख की घड़ी के अंदर रहते हुए अपने परिवारजनों का अंगदान, नेत्रदान और देहदान करवाया। ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं। और आज वो चले गए, लेकिन वो जाते जाते अपने जीवन से किसी दूसरे के जीवन को रोशन करके गए हैं। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ऐसा जो कार्य होता है और ऐसे कार्य, ऐसे दिवस के दिन जो एडवोकेट संजीव व्यास ने जो एक सम्मान समारोह रखा वो एक पूर्ण रूप से सफल रहा। और बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। ऐसे में ही मैं नेत्रदान से हूँ, मैं नेत्रदान लेती हूँ, कॉर्निया रिट्रीव करती हूँ और ऐसे लोग जिनके जीवन में अंधेरा है, अंधकार है, उनको रोशनी देती हूँ। ये मेरा कार्य है। और मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि एक जागरूकता अभी बहुत बाकी है, तो सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं कि दुख के जो पल होता है उसमें इस बात का जिक्र करना भी बहुत बेकार माना जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में लोग जो एक साहसपूर्ण काम करके और अपने परिवार के जनों का अंगदान और नेत्रदान और देहदान करवाते हैं, उनके लिए तो ऐसे प्रयास हमारे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान और नेत्रदान करें। यही मेरी सबसे अपील है।